और ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन करें या नहीं करें, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज ही मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। वैसे भी रीट वालों के अंदर धैर्य अच्छा होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि बीएड करके हैं तो उन्हें पता है धक्के खा के कि अब ठीक है, अब धैर्य से पढ़ लें तो फायदा रहे। बाकी 3 महीने में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़े बहुत आप ढंग से करोगे आराम से, थोड़ा बहुत दिमाग, तो भी आपका हो जाएगा। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पात्रता की, ओनली फॉर हम चर्चा कर रहे हैं पात्रता की। साइको है, ठीक है, 30 क्वेश्चन, ये तो मैथ में भी है। साइको आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है, पढ़नी पड़ेगी। भाषा का चयन करना पड़ेगा, दोनों में पढ़नी है भाषा, तो रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो। लगभग बच्चे जो है वो फर्स्ट भाषा हिंदी ही लेते हैं, लगभग बच्चे। और मैं ये मानूंगा कि आप भी हिंदी ले लें। हाँ, कुछ बच्चों की पंजाबी अच्छी है वो ले, कुछ बच्चों की उर्दू अच्छी है तो वो फर्स्ट भाषा उर्दू भी ले सकते हैं, कुछ की इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होती है वो भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लें। अब कुछ बच्चों की हिंदी ले ली, इंग्लिश हमें आ नहीं रही है, तो फिर पंगा लेना ही नहीं, छोड़ दो। आपको इंग्लिश आती है तो ही सेकंड भाषा इंग्लिश ले, वरना जो पंजाबी से वो पंजाबी ले सकता है, सिंधी ले सकता है, गुजराती ले सकता है, उर्दू ले सकता है, वो तो वो ले जिसे आती है। आती नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, पहली भाषा उसे हिंदी ही लेनी है, ठीक है। दूसरी भाषा अगर इंग्लिश आती है तो लो, वरना फिर और कोई चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं संस्कृत के अलावा। सब इंग्लिश थोड़ी बहुत आवे, थोड़ी बहुत संस्कृत भी आ तो के लो, तो भी संस्कृत ले। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत की बहुत सारी चीजें तो कॉमन हो जाती है, संधि समास उपसर्ग पढ़ते रहिए कुछ चीजें कॉमन हो जाती है, थोड़ा बहुत आप पढ़े तो दोनों में काम चल जाता है। इसीलिए ज्यादा फायदा रहेगा, फिर तुझे पात्र ही तो बनना है। नॉर्मल 5-7 टॉपिक इसके पढ़ ले, बाकी हिंदी पढ़ ले, पात्रता से काम क्लियर हो जाएगा। भाई हिंदी तो सबको आती है, सर मन को नहीं आ, हिंदी की मेरी प्लेलिस्ट है, वर्ण से लेके सारे टॉपिक, यानी मैंने लोकोक्ति, मुहावरे, प्रायवाची, विलोम, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, मैंने पूरी हिंदी करवा रखी है और उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। पूरी हिंदी का एक एक टॉपिक, वरना हिंदी का फिक्स होता है संधि समास उपसर्ग पढ़ते कॉलेज योग्य क्लियर है, पूरे टॉपिक हिंदी के जितने लगते पढ़ ले, उससे बाहर नहीं। सर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि तो बहुत ईजी है, पिछली रीट से पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विधियां करवा के डाल रखी है। सर अब तो क्यों किन्ने चली होगी, दोबारा करवा दूं हिंदी की शिक्षण विधियां जो है वो दोबारा करवा दूं, यही काम मैन में आएगी, ये यहाँ आएगी। फिर रीट लेवल फर्स्ट में आपके मैथ हो गई और पर्यावरण हो गया। कुछ बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि नाम पर्यावरण दे रखा है, तो कुछ सोचते हैं पर्यावरण में वो लगता होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर्यावरण, नाम पर्यावरण दिया उसमें सब कुछ दे दिया उसने, यानी इसमें कल्चर भी लगती है, दुर्ग वगैरह सब लगते हैं। जो ज्योग्राफी मेरी चल रही है वो भी इसमें लगती है, यानी कल्चर भी लगेगी, ज्योग्राफी भी लगेगी, पर्यावरण का पार्ट भी लगेगा, परिवार भी लगेगा, यानी जो घिचपिच सो सिलेबस है वो पर्यावरण है। ये नहीं कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ये लगेगी, पर्यावरण कंप्लीट हो गया। मैन के अंदर ये चीजें सेम है, भाषाएं सेम है, साइंस वाले की तो साइंस आ जाएगी बाकी, और एसएस वालों की सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। इसमें ज्योग्राफी भी लगती है, वर्ल्ड तक की कुछ टॉपिक, इंडिया ज्योग्राफी लगती है, राजस्थान लगती है, भारत का इतिहास लगता है, राजस्थान का इतिहास लगता है, पूरी पॉलिटिकल लगती है। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, भले वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे इंडिया हिस्ट्री का हो, जो मेरा यूट्यूब पे नहीं करवाया। वो बात अलग है कि करवाए 4 साल पहले थे, वो जरूरी नहीं कि रीट के लिए मैंने एक टॉपिक करा, जैसे सिंधु घाटी लगती है मेरा करवाया हुआ मिलेगा, सारा कुछ करवाया हुआ है, तो फिर सारा कोर्स क्यों खरीदा, कोई जरूरी नहीं है, मत खरीदो, चाहे करवाया हुआ है आप वहां से पढ़ सकते हो। कोर्स में बस वो थोड़ा सेपरेट मिल जाता है, लाइव क्लास मिल जाती है, बस ये फायदा होता है। इसमें सिर्फ आपको देखना है, आपको पात्र होना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। अब बात आती है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसकी थोड़ी सी चर्चा करें।